नमस्कार। मैं डॉक्टर विश्वा प्रभु सामन और आप देख रहे हैं प्रभु वेट 2020 यूट्यूब चैनल। कोविड-19 बीमारी की वजह से आज पूरा देश लॉकडाउन में है। हमारे पूरे देश में विविधता होने के बावजूद एकजुट होकर इस लॉकडाउन को सफलता से फॉलो किया है और कर भी रहे हैं। इसी वजह से कोविड-19 जैसी बीमारी से जीतने में कई हद तक हमें सफलता भी मिल रही है। पर इस लॉकडाउन की वजह से लाइफस्टाइल में जो भी बदलाव आए हैं, उनकी वजह से कहीं हमारा शरीर हम दूसरी बीमारियों की ओर तो नहीं ले जा रहे। चलिए तो आज के वीडियो में देखते हैं लॉकडाउन के कुछ साइड इफेक्ट्स। आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो शुरुआत करते हैं डाइट यानी कि आहार से। लॉकडाउन की वजह से परिवार के सभी सदस्य आज घर पर ही हैं, तो किचन में जाहिर है कि अलग-अलग व्यंजन बनाए जा रहे हैं। नई-नई रेसिपीज ढूंढकर, अलग-अलग कॉम्बिनेशंस करके, सिर्फ और सिर्फ स्वाद को ध्यान में रखकर खाना बनाया जा रहा है और परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर उस खाने का आनंद ले रहे हैं। अभी आपने कभी सोचा है कि बाहर नहीं जा रहे हैं तो एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, एक्सर्शन नहीं हो रहा है, वॉकिंग नहीं हो रहा है, जॉगिंग नहीं हो रहा है, जिम के एक्सरसाइजेस तो बंद ही है। ऐसी अवस्था में हमारे शरीर को इतने खाने की जरूरत है क्या? जरूरत से ज्यादा यानी कि शरीर की आवश्यकता की जरूरत से ज्यादा खाना खाने से भी हमें बीमारियां हो सकती है। अधिक मात्रा में खाने से या बार बार खाना खाते रहने से शरीर की खाने को पचाने की ताकत कम होती जाती है, जिसे आयुर्वेद में अग्निमांद्य कहा है। अग्निमांद्य की वजह से हम कितना भी हेल्दी फूड क्यों ना खाएं, उससे पोषक मूल्य हमारे शरीर को नहीं मिल पाते और इससे भी आगे चल के हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है। खाया हुआ खाना अच्छी तरह से न पचने की वजह से शरीर में आम की भी निर्मित होती है। आम यानी इंडाइजेस्टेड फूड जो शरीर में ही पड़ा रहता है, ना वो शरीर का बल बढ़ाता है, ना वो शरीर से बाहर निकलता है। ऐसा आम शरीर में बनते रहने की वजह से बाद में चल के आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि आम वात जैसी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। लॉकडाउन के शुरू होने के बाद हमारा एक्सर्शन और एक्सरसाइज दोनों बंद हो चुके हैं, पर हमने खाना उतनी ही मात्रा में रखा है जितना हम लॉकडाउन के पहले लेते थे। पर क्या आपने सोचा है कि लॉकडाउन चालू होने के बाद हमारा कैलोरी लॉस होना पहले के प्रमाण से बहुत कम हो गया है? तो ये ज्यादा खाया हुआ खाना हमारा वजन बढ़ाने में ही मदद करता है और इसी वजह से लॉकडाउन में कई लोग मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं। बार बार खाते रहने से या फिर अधिक मात्रा में खाते रहने से कुछ लोगों को इंडाइजेशन होता है, यानी कि अजीर्ण होता है। अजीर्ण होने की वजह से पेट फूलना, पेट में दर्द होना, गैसेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, साथ ही में कभी कभी एसिडिटी होना, पेट में या फिर सीने में जलन होना, ऐसी तकलीफें बढ़ जाती हैं। अधिक मात्रा में खाने से या फिर गलत समय पर खाने से या फिर बहुत ऑयली या बहुत मीठे व्यंजन बार बार खाते रहने से आगे चलकर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना जैसी बीमारियां होना भी संभव है। अब इस सब से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखते हैं। पहली बात, आप घर पर रहकर भी योगासन, सूर्य नमस्कार, स्कीपिंग जैसे आसान एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज की शुरुआत करें तो एक ही दिन में बहुत समय के लिए एक्सरसाइज ना करें। पहले दिन थोड़े समय के लिए एक्सरसाइज करें और हर दिन वो समय बढ़ाते जाएं और अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही एक्सरसाइज करें। दूसरी बात, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो आप खाने की मात्रा कम रखें और बार बार खाना भी टाल दें। तीसरी बात, आप पनीर, चीज, ऑयली फूड या फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला, पाव, ब्रेड, ये जो पदार्थ है जो पचने में बहुत ही कठिन है, उन्हें खाना बंद करें या फिर सीमित या कम मात्रा में ही खाएं। चौथी बात,
कि आप बार बार खाना और या खाने के बाद सोना बंद करें। पांचवी बात, खाना बनाते समय फूड कॉम्बिनेशन को ज़रूर याद रखें। फूड कॉम्बिनेशन यानी कभी कभी क्या होता है कि कोई पदार्थ या फिर फूड जो कि सेहत के लिए हम अच्छा समझते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस वैल्यू जिसकी होती है, ऐसे पदार्थ अलग अलग पदार्थ एक साथ मिलाने के बाद वो हजम नहीं हो पाते, जिसे बैड कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये बैड कॉम्बिनेशन से बना हुआ खाना खाना टाल दे, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क शेक, यानी कि दूध में फल मिला के खाना। दूसरा एक एग्जाम्पल हो सकता है कि दूध या दही में नॉनवेज मिलाकर खाना। तो ये रही बातें आहार की। इससे आगे हम देखते हैं कि लॉकडाउन में नींद कैसे लें। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी लॉकडाउन चालू है तो दूसरे दिन उठकर ऑफिस नहीं जाना है, स्कूल और कॉलेजेस भी बंद हैं। तो ऐसे में लोग रात भर जागते रहते हैं और दूसरे दिन सुबह बहुत देर से उठते हैं। अब आयुर्वेद कहता है कि रात्रौ जागरणम रुक्षम, यानी कि रात भर जागे रहने से शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। तो रात में जागना शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। अभी मन में सवाल आता है कि रात में सोने का सही समय क्या है। तो रात में सोने का सही समय है 10 से 11 बजे तक का, और सुबह 6 से 7 बजे तक उठ जाना चाहिए। यह 7-8 घंटे की नींद शरीर को सेहतमंद रखने में मदद करती है। और एक सवाल उठता है कि अभी लॉकडाउन चालू है, दोपहर में घर पे ही खाते हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी नींद ली जाए। पर आयुर्वेद कहता है कि दिन में सोना यानी कि दिवा स्वाप ये भी सेहत के लिए सही नहीं है। इससे शरीर में कफ बढ़ता है और कफ की बीमारियां होती है। अगर आपको नींद लेनी ही है या फिर थोड़ा आराम करना है तो आप कुर्सी में बैठकर आंखें बंद करके थोड़ी समय के लिए बैठ सकते हैं। पर लेटकर देर समय तक नींद लेना ये सेहत के लिए सही नहीं है। कोविड-19 जैसी बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाने का सुझाव दिया जाता है। पर यह मास्क हम लगाते क्यों हैं? इस सवाल के दो जवाब हैं। एक तो मास्क लगाने के बाद मुंह और नाक से हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं पहुंच सकता। दूसरा, अगर हम इन्फेक्टेड हैं, हमारे शरीर में इन्फेक्शन है, तो मास्क लगाने की वजह से वो दूसरे को नहीं हो सकता। पर लंबे समय तक मास्क लगाने की वजह से या फिर गलत तरीके से मास्क लगाने की वजह से इससे कुछ साइड इफेक्ट्स शरीर पर हो सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कि वो क्या। एक बार अगर आप मास्क लगा लें, अगर वो कॉटन का मास्क है तो आपको एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे धोकर, साबुन से धोकर साफ कर लेना चाहिए। अगर वो डिस्पोजेबल मास्क है तो उसे दोबारा नहीं लगाना चाहिए। एक बार अगर आप मास्क पहनकर घर से बाहर निकले तो उसके बाद मास्क को बार बार छूना भी नहीं चाहिए। अगर आप बार बार छूते हैं तो उससे मास्क भी कॉन्टामिनेट हो जाता है और हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि मास्क लगाने के बाद हम जब सांस छोड़ते हैं तो वो मास्क के ऊपरी भाग से बाहर निकलकर हमारी आंखों में तकलीफ देती है। इससे कुछ लोगों को आंख को बार बार हाथ लगाने का मन करता है। अब कॉन्टेमिनेटेड हाथ अगर हम अपने आंखों पर लगाएं तो आंखों के जरिए भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए ऐसा करना टालें। अगर हाथ चेहरे को लगाना जरूरी है, लगाना ही है, तो या तो सैनिटाइजर से हाथ साफ करें या फिर 20 सेकंड के लिए हाथ साबुन से साफ धोए और उसके बाद हाथ लगाएं। कुछ लोग बहुत ही टाइट मास्क लगाते हैं या फिर मास्क की जगह रुमाल इस्तेमाल करते समय उसे बहुत कस के बांधते हैं। ऐसे करने से वेंटिलेशन अच्छे से नहीं रहता और सांस लेने में तकलीफ होती है। साथ ही में मुंह की स्किन पर पसीना भी आना चालू हो जाता है, जिससे भी इरिटेशन होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। इसीलिए मास्क थोड़ा लूज ही बांधे और रुमाल भी इस्तेमाल करना हो
तो उसे भी लूज ही रखें ताकि वेंटिलेशन अच्छे से रहे। कुछ लोगों को सांस से संबंधित बीमारी रहती है, जैसे कि सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इस बीमारी में लोगों को वैसे ही सांस लेने में तकलीफ होती है। मास्क लगाने के बाद वो तकलीफ और बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी हम सांस छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और दूसरी सांस अंदर लेते समय ऑक्सीजन के साथ वही कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में चला जाता है। इससे सीओपीडी से पीड़ित आदमी को या व्यक्ति को तकलीफ बढ़ जाती है। और एक बात है कि मास्क लगाने के बाद लोग भूल जाते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं और बातें करते समय एक दूसरे से काफी हद तक नजदीक आते हैं। इससे भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन के नियम कम किए जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग मास्क पहनकर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, यानी कि जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक ले रहे हैं। पर ऐसे एक्सरसाइज करते समय सांस फूल जाती है। आप जब मास्क लगाकर एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन न मिलने के कारण लंग्स को तकलीफ होने पर जान जाने तक की आपत्ति आ सकती है। तो मास्क लगाकर एक्सरसाइज न करें। और एक तकलीफ मास्क लगाने से होती है, लंबे समय तक अगर हम मास्क चेहरे पर कसकर बांध के रखें तो स्किन पर इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को स्किन पर रैश भी आ सकती है। तो या एक तो आप कसकर मास्क न लगाएं, और दूसरी बात, अगर आपको ये रैशेस आई है तो घर में बने घी को उस रैश पर लगाएं, या फिर शतधौत घृत करके एक क्रीम या घी आयुर्वेदिक दुकान में मिलता है, उसे भी आप उस रैश पर लगाएं तो उससे आपको राहत मिल सकती है। इस लॉकडाउन ने हमें एक अच्छी आदत लगाई है, वो है कि हमारे हाथ साफ रखना। पर ये हाथ साफ रखने के चक्कर में कुछ लोग सैनिटाइजर से बार बार हाथ साफ करते रहते हैं। सैनिटाइजर अल्कोहल बेस होता है, उसके बार बार इस्तेमाल करने से हाथों में ड्राइनेस आ जाता है, और ड्राइनेस आने की वजह से हाथों में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। उन छालों के थ्रू हमारे शरीर में अन्य इन्फेक्शन पहुंचने की रिस्क बढ़ जाती है। इसीलिए बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करें। सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बजाय अगर 20 सेकंड के लिए आप साबुन लगाकर हाथ धोए तो वो ज़्यादा अच्छा है। जब साबुन लगाकर हाथ धोना पॉसिबल ना हो, सिर्फ और सिर्फ तभी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो ये रही बातें लॉकडाउन के साइड इफ़ेक्ट्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।